हाफ पार्टिकल्स को शो करती है, स्पिन हाफ। ठीक है, आज हम अल्फा पार्टिकल्स के कुछ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्फा मैट्रिसेस कौन कौन से रिलेशंस फॉलो करती हैं? तो फर्स्ट है, इफ अल्फा इज डिराक मैट्रिक्स, डिराक मैट्रिक्स, इसका मतलब अल्फा वेक्टर क्या होगा? अगर अल्फा डिराक मैट्रिक्स है तो अल्फा वेक्टर होगा अल्फा एक्स आई कैप प्लस अल्फा वाई जे कैप प्लस अल्फा जेड के कैप, जहां पे अल्फा एक्स 4x4 की मैट्रिक्स है, अल्फा वाई भी 4x4 की मैट्रिक्स है और अल्फा जेड भी 4x4 की मैट्रिक्स है। और रिलेशन जो सेटिस्फाई करना है वो है अल्फा डॉट बी प्लस डॉट टाइम्स अल्फा डॉट सी इक्वल्स टू बी डॉट सी प्लस आयोटा सिग्मा प्राइम बी क्रॉस सी। ये 4x4 की मैट्रिसेस हैं, लेकिन B जो है वो नॉर्मल 3 डायमेंशनल वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और सिमिलरली C, तो B और C के जो कंपोनेंट हैं वो एक नंबर है जनरली। तो अल्फा क्रॉस ये 3x ये मैट्रिक्स है और B एक 3x3 की वेक्टर है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स फॉलो करने हैं। तो लेट्स से अल्फा की वैल्यू है अल्फा एक्स आई कैप प्लस अल्फा वाई जे कैप प्लस अल्फा जेड के कैप। बी की वैल्यू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। एंड सी की वैल्यू है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तो यहाँ से अल्फा डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा डॉट बी की वैल्यू अल्फा एक्स बी एक्स प्लस अल्फा वाई बी वाई प्लस अल्फा जेड बी जेड। अल्फा डॉट सी की वैल्यू अल्फा डॉट सी इक्वल्स टू अल्फा एक्स सी एक्स प्लस अल्फा वाई सी वाई प्लस अल्फा जेड सी जेड। तो इस इक्वेशन से अल्फा डॉट बी अल्फा डॉट सी की वैल्यू क्या आई? सिंपल सी बात है, अल्फा डॉट बी और अल्फा डॉट सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यूज क्या आ रही है बताओ? शो करना है अल्फा डॉट बी, आवाज नहीं आ रही। अल्फा डॉट सी। म्यूट वगैरह तो नहीं है? देखो बी डॉट सी प्लस आयोटा सिग्मा बी क्रॉस सी। आ रही है क्या आवाज? अब आवाज नहीं आ रही। अच्छा, म्यूट तो नहीं है कहीं? क्योंकि मेरे पास से तो म्यूट नहीं है। बाकी किसी के पास भी नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम हमारे पास तो। तो हमारे पास भी आ रही है। म्यूट वगैरह चेक करो, बाकी तो क्या बताओ। ठीक है, ये वाली वैल्यू चेक करनी है कि ये वैल्यू अल्फा डॉट बी अल्फा डॉट सी की वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें हम अल्फा के सिग्मा के कुछ इंटर रिलेशंस भी यूज करेंगे। अल्फा डॉट बी अल्फा डॉट सी की वैल्यू क्या है? अल्फा डॉट बी अल्फा डॉट सी की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा डॉट बी अल्फा डॉट सी अल्फा एक्स बी एक्स बी एक्स प्लस अल्फा वाई बी वाई प्लस अल्फा जेड बी जेड और अल्फा एक्स सी एक्स प्लस अल्फा वाई सी वाई प्लस अल्फा जेड सी जेड।
सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है, हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तीन 9 टर्म्स आएंगी टोटल। अल्फा एक्स स्क्वायर बी एक्स सी एक्स प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई बी एक्स सी वाई प्लस अल्फा एक्स बी एक्स अल्फा जेड सी जेड। अल्फा एक्स बी एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अल्फा वाई बी वाई को करेंगे तो अल्फा एक्स सी एक्स अल्फा वाई बी वाई प्लस अल्फा वाई सी वाई अल्फा वाई बी वाई प्लस अल्फा जेड सी जेड अल्फा वाई बी वाई प्लस नेक्स्ट टर्म अल्फा जेड बी जेड अल्फा एक्स सी एक्स प्लस अल्फा जेड बी जेड अल्फा वाई सी वाई प्लस अल्फा जेड बी जेड अल्फा जेड सी जेड। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो अल्फा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा वाई स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे अल्फा जेड स्क्वायर बन रहा है। और अल्फा एक्स स्क्वायर हो चाहे अल्फा वाई स्क्वायर हो चाहे अल्फा जेड स्क्वायर हो, इनकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बी एक्स सी एक्स। ठीक है, एक बार ये तीन चीजें साथ में रख देते हैं, बाकी सारी टर्म्स एक साथ रख देंगे। ठीक है, ये वाली आ जाएगी बी एक्स सी एक्स प्लस बी वाई सी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई बी एक्स सी वाई प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड बी एक्स सी जेड प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई बी वाई सी एक्स प्लस अल्फा जेड अल्फा वाई बी वाई सी जेड प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड बी जेड सी एक्स अल्फा एक्स अल्फा एक्स बी एक्स सी जेड बी जेड सी एक्स प्लस अल्फा जेड अल्फा वाई बी जेड सी वाई। ठीक है, इसी इक्वेशन में जो अल्फा वाई स्क्वायर जहाँ पे बन रहा था अल्फा एक्स स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर अल्फा जेड स्क्वायर, उनकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन क्या है बी एक्स सी, हमको अल्फा डॉट बी में क्या चाहिए बी डॉट सी प्लस आयोटा सिग्मा बी क्रॉस सी। बी एक्स सी एक्स प्लस बी वाई सी वाई प्लस बी जेड सी जेड क्या होता है बी डॉट सी, इसको बी डॉट सी लिखा जा सकता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बी डॉट सी बी डॉट सी प्लस ये जो सारी टर्म्स हैं ये टर्म्स सो ऑन एंड सो फोर्थ, इनकी वैल्यू। तो एक पिछले डेरिवेशन में हमने एक रिजल्ट निकाला था। ठीक है, वो क्या था अल्फा एक्स अल्फा वाई, जहाँ पे अल्फा एक्स अल्फा वाई बन रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी अल्फा एक्स की वैल्यू होती है 0 सिग्मा एक्स 0। अल्फा वाई की वैल्यू सिग्मा वाई 0। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें अल्फा एक्स अल्फा वाई को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, यहाँ पे लाइन से मल्टीप्लाई होगी अगेन 0, यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या होता है पाउली मैट्रिक्स में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आयोटा सिग्मा जेड। ठीक है,
तो अल्फा एक्स अल्फा वाई है, वहां पे हम लिख सकते हैं आयोटा आयोटा सिग्मा जेड 0 0 आयोटा सिग्मा जेड। आयोटा बाहर ले लें तो ये बनेगी सिग्मा जेड 0 0 सिग्मा जेड, आयोटा सिग्मा जेड 0 0 सिग्मा जेड। और ये हमने डिफाइन करी थी सिग्मा प्राइम मैट्रिक्स। ठीक है, सिग्मा प्राइम है सिग्मा 0 0 सिग्मा, क्योंकि सिग्मा अकेले सिग्मा से तो हमने पाउली मैट्रिसेस को डिफाइन किया था। तो पाउली मैट्रिसेस जो 2x2 की मैट्रिसेस हैं, वो जब 4x4 की एक मैट्रिक्स में इस तरीके से फिट करते हैं, उसको सिग्मा प्राइम नाम दे दिया एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए। अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू क्या आ गई? आयोटा सिग्मा जेड प्राइम। ठीक है, अल्फा एक्स अल्फा वाई की। अल्फा वाई अल्फा जेड की वैल्यू क्या आएगी? अगर अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू आयोटा सिग्मा जेड प्राइम है, एक मिनट सारी लिखती हूँ। अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू आयोटा सिग्मा जेड प्राइम है। ठीक है, तो अल्फा वाई अल्फा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस आयोटा सिग्मा जेड प्राइम। ठीक है, क्योंकि अल्फा वाई अल्फा एक्स करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। तो ये वाला जो रिलेशन होता है सिग्मा मैट्रिसेस, वो एक्स वाई जेड साइक्लिक परम्यूटेशन को फॉलो करते हैं। एक्स वाई है तो जेड आएगा, वाई एक्स है तो माइनस जेड आएगा। सिग्मा वाई सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा सिग्मा जेड। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा एक्स अल्फा वाई हो गया, और यहाँ पे अल्फा वाई अल्फा एक्स एक्चुअली, तो इसकी वैल्यू सिमिलरली अल्फा वाई अल्फा जेड की वैल्यू आएगी आयोटा सिग्मा एक्स प्राइम, और अल्फा जेड अल्फा वाई की वैल्यू माइनस आयोटा सिग्मा वाई प्राइम। और कौन से बच गया? ठीक है, वाई जेड हो गया, जेड एक्स हो गया, एक्स वाई बच गया। अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड अल्फा एक्स की वैल्यू आएगी आयोटा सिग्मा वाई प्राइम, और अल्फा वाई अल्फा जेड की वैल्यू वाई जेड जेड एक्स। तो अल्फा जेड अल्फा एक्स इसकी वैल्यू आएगी आयोटा सिग्मा वाई प्राइम, अल्फा एक्स अल्फा जेड की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा सिग्मा वाई प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं इनसे। ठीक है, कौन कौन सी आ रही हैं? ये वाली इक्वेशन है अल्फा एक्स अल्फा वाई बी एक्स सी वाई प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड बी एक्स सी जेड प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स बी वाई सी एक्स प्लस ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा जेड अल्फा वाई बी वाई सी जेड प्लस जेड बी वाई अल्फा जेड अल्फा वाई बी वाई सी डेज प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड। तो लिखने में दिक्कत हो गई है कि अल्फा जेड अल्फा एक्स आएगा यहाँ पे, अल्फा जेड अल्फा एक्स बी जेड सी एक्स प्लस अल्फा जेड अल्फा वाई अल्फा जेड बी जेड सी वाई। ठीक है, रिलेशन में अब यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट करेंगे जो अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यूज रखी है हमने। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी? अल्फा डॉट बीटा अल्फा डॉट बी अल्फा डॉट सी की वैल्यू। तो ये क्या आ गया? बी डॉट सी प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई है आयोटा सिग्मा
सिग्मा जेड प्राइम px cy प्लस ये है अल्फा x अल्फा z। तो अल्फा x अल्फा z की वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा सिग्मा y प्राइम px cz प्लस अल्फा y अल्फा x की वैल्यू अल्फा y अल्फा x की वैल्यू माइनस सिग्मा z प्राइम माइनस सिग्मा z प्राइम py cx प्लस अल्फा z अल्फा y की वैल्यू यहाँ दोनों yz कैसे हो गए? अल्फा z अल्फा y की वैल्यू सिग्मा y प्राइम अल्फा x अल्फा y सिग्मा z प्राइम अल्फा x अल्फा z मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी, मैं वैल्यू लिख देती हूँ फाइनल। ये आएगी आयोटा सिग्मा z प्राइम bx cy माइनस आयोटा सिग्मा z प्राइम py cx माइनस आयोटा सिग्मा y प्राइम px cz प्लस आयोटा सिग्मा y प्राइम pz cx प्लस आयोटा सिग्मा x प्राइम by cz माइनस आयोटा सिग्मा x प्राइम bz cy। ये थोड़ी सी माइनस प्लस की गड़बड़ हो गई है इसमें, अल्फा जेड अल्फा एक्स आगे पीछे, तो अगर हाथ से करोगे तो ध्यान आ जाएगा कहाँ पे हो गई है। ठीक है, बेसिकली ये डेरिवेशन आगे करते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अल्फा डॉट सी की वैल्यू आ रही है बी डॉट सी प्लस आयोटा सिग्मा एक्स प्राइम के बीच में बी एक्स सी वाई सिग्मा जेड प्राइम बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स प्लस आयोटा सिग्मा वाई प्राइम, इसके ब्रैकेट में बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड प्लस आयोटा सिग्मा एक्स प्राइम, इसके ब्रैकेट में बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। ठीक है, ये वाला आ गया। और अपने को प्रूफ क्या करना था? अल्फा डॉट बीटा अल्फा डॉट सी इक्वल्स टू बी डॉट सी प्लस आयोटा सिग्मा प्राइम बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती है? बी क्रॉस सी इक्वल्स टू आई कैप जे कैप ए कैप बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। अगर यहाँ से निकालेंगे तो आई कैप कंपोनेंट इसका आएगा बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। बी क्रॉस सी की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई आई कैप प्लस जे कैप वाले कंपोनेंट की वैल्यू बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड जे कैप प्लस के कैप कंपोनेंट की वैल्यू बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स माइनस बी वाई सी एक्स। मैम आपने जैकब की गलत लिख दी शायद। क्या चीज? जैकब की वैल्यू गलत लिख दी शायद। अरे नहीं, एक माइनस भी तो आता है जे कैप में। अच्छा अच्छा। उससे तो अगर सिग्मा क्रॉस बी क्रॉस सी लिखेंगे, आयोटा सिग्मा होता है सिग्मा एक्स आई कैप प्लस सिग्मा वाई जे कैप प्लस सिग्मा जेड के कैप।
सिग्मा प्राइम है तो प्राइम, जहाँ पे सिग्मा प्राइम 4x4 की मैट्रिसेस होती हैं। अगर सिग्मा प्राइम डॉट बी क्रॉस सी करेंगे तो ऑफ कोर्स क्या आएगा, सिग्मा प्राइम डॉट बी क्रॉस सी से क्या आएगा, सिग्मा एक्स बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई प्लस सिग्मा वाई प्राइम बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड प्लस सिग्मा जेड प्राइम बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, यही आएगी। अगर आयोटा करें तो आयोटा सिग्मा एक्स प्राइम आयोटा आयोटा आयोटा, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करने से हम कह सकते हैं कि सिग्मा डॉट बी, सिग्मा नहीं अल्फा, अल्फा डॉट बी अल्फा डॉट सी, जो शुरू में अल्फा डॉट बी अल्फा डॉट सी का ही एक्सप्रेशन निकाला था ना ये, इसलिए तो अल्फा डॉट बी अल्फा डॉट सी इक्वल्स टू बी डॉट सी प्लस आयोटा सिग्मा प्राइम बी क्रॉस सी। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मतलब ऐसा कुछ भी प्रूफ करना, वो एक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, उसमें आ सकता है कि डिराक इक्वेशन डिराइव करो और फिर डिराक मैट्रिसेस के लिए ये प्रूफ करो। ठीक है, इसमें सब चीजें तो हमने नॉर्मली यूज की जो वेक्टर कैलकुलस में करते हैं, बस एक चीज हमको पता थी, अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और एक हमने यूज किया अल्फा एक्स अल्फा वाई इक्वल्स टू आयोटा सिग्मा जेड प्राइम अल्फा वाई अल्फा जेड इक्वल्स टू आयोटा सिग्मा एक्स प्राइम अल्फा जेड अल्फा एक्स इक्वल्स टू आयोटा सिग्मा वाई प्राइम और इनके इनवर्स रिलेशन। ठीक है, बाकी सारी चीजें थी जो एकदम वेक्टर कैलकुलस वाले तरीके से, बस डिराक मैट्रिसेस से रिलेटेड ये 3 रिलेशन यूज किए, अल्फा एक्स प्राइम अल्फा वाई प्राइम। सिमिलरली अगर एक दो इक्वेशन और प्रूव करें, नेक्स्ट है if alpha and beta are Dirac matrices, then prove alpha x equals to 1/2 time commutation relation of alpha x alpha y alpha y। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, अल्फा एक्स अल्फा वाई, अगर ये कैलकुलेट करें अल्फा एक्स अल्फा वाई को, तो कम्यूटेशन रिलेशन आएगा अल्फा एक्स बाहर अल्फा वाई का कम्यूटेशन रिलेशन प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई का कम्यूटेशन रिलेशन प्लस अल्फा वाई बाहर, अल्फा वाई का कम्यूटेशन रिलेशन 0, ये बचेगा अल्फा एक्स अल्फा वाई टाइम्स अल्फा वाई, इसका कम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा, अल्फा एक्स अल्फा वाई माइनस अल्फा वाई अल्फा एक्स टाइम्स अल्फा वाई इक्वल्स टू अल्फा एक्स अल्फा वाई स्क्वायर माइनस अल्फा वाई अल्फा एक्स अल्फा वाई, अल्फा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो अल्फा एक्स अल्फा वाई का अल्फा वाई के साथ कम्यूटेशन रिलेशन क्या आएगा, अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई अल्फा एक्स अल्फा वाई। अब सिंस डिराक मैट्रिसेस अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड जो होती है वो एंटी कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो करती हैं। ठीक है, इसका मतलब अल्फा वाई अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई इक्वल्स टू
0। यहाँ से अल्फा वाई अल्फा एक्स की वैल्यू माइनस अल्फा एक्स अल्फा वाई, तो ये वाली वैल्यू पुट करें तो अल्फा एक्स अल्फा वाई की अल्फा वाई के साथ कम्प्यूटेशन रिलेशन क्या आएगा, अल्फा एक्स माइनस, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस अल्फा एक्स अल्फा वाई से टाइम्स अल्फा वाई, तो हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई स्क्वायर, अगेन अल्फा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो हो जाएगा 2 अल्फा एक्स 2 अल्फा एक्स, तो यहाँ से अल्फा एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/2 अल्फा एक्स अल्फा वाई टाइम्स कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ अल्फा वाई, ठीक है, अल्फा एक्स इक्वल्स टू 1/2 अल्फा एक्स अल्फा वाई का अल्फा वाई के साथ कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर अल्फा एंड बीटा आर डिराक मैट्रिसेस, प्रूफ दैट, प्रूफ अलग चीज करनी है बस, प्रूफ दैट अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड का कम्यूटेशन रिलेशन इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड बीटा टाइम्स बीटा, तो ये कैसे प्रूफ होगा, सिमिलर है अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको एक मैट्रिक्स मान लो और बीटा को एक मैट्रिक्स मान लो, तो अगर हम अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड बीटा टाइम्स बीटा इतना ही कैलकुलेट करें, तो हम क्या करेंगे अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड को एक मैट्रिक्स मान ली, ये आ गया बीटा टाइम्स बीटा का कम्यूटेशन रिलेशन जो हो जाएगा 0 प्लस बीटा को एक मैट्रिक्स मान ली, ये हो गया अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड का बीटा के साथ कम्यूटेशन रिलेशन टाइम्स बीटा, ये क्या हो गया अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड बीटा माइनस बीटा अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड टाइम्स बीटा, इसकी वैल्यू अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड बीटा, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1, यहां से क्या करेंगे इससे मैट्रिक्स इसको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, या फिर अगर पाउली रिलेशंस को फॉलो ही करवाना है तो ये वाली डिराक रिलेशंस को फॉलो करवाना है तो अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा एक्स बीटा अल्फा वाई अल्फा जेड बीटा, इसको आगे चेंज करेंगे तो अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड, अगेन इन दोनों को चेंज करेंगे फिर से माइनस माइनस अल्फा एक्स अल्फा वाई बीटा अल्फा जेड बीटा इक्वल्स टू, अगेन जब इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड बीटा 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 स्क्वायर की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड, ये इनके कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड की वैल्यू लिख सकते हैं अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड इक्वल्स टू 1/2 अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड बीटा टाइम्स बीटा का कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूफ दैट, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ट्रेस ऑफ अल्फा, प्रूफ दैट अल्फा बीटा आर गामा मैट्रिसेस और बी और सी नॉर्मल 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, ठीक है, बी एंड सी नॉर्मल वेक्टर्स,
3 डायमेंशनल वेक्टर जिनके कंपोनेंट सिर्फ एक सिंगल नंबर है। अगर ऐसा है तो देन प्रूव ट्रेस ऑफ अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बी, अल्फा डॉट सी, बीटा नहीं है ये बी है, ठीक है, तो इक्वल्स टू 4 बी डॉट सी। ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अल्फा डॉट बी और अल्फा डॉट सी, अल्फा डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी अल्फा एक्स बी एक्स प्लस अल्फा वाई बी वाई प्लस अल्फा जेड बी जेड, और अल्फा डॉट सी की वैल्यू जैसे ही पिछले जो डेरिवेशन किया था उसमें निकाली थी, अगर हम वहां से अल्फा डॉट बी अल्फा डॉट सी इसकी वैल्यू रखें तो क्या आएगी? अल्फा एक्स बी एक्स प्लस अल्फा वाई बी वाई प्लस अल्फा जेड बी जेड, अल्फा एक्स सी एक्स प्लस अल्फा वाई सी वाई प्लस अल्फा जेड सी जेड। तो ये हो जाएगी सिमिलरली अल्फा एक्स स्क्वायर पी एक्स सी एक्स प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई बी एक्स सी वाई प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड पी एक्स सी जेड प्लस अल्फा वाई स्क्वायर बी वाई, अल्फा वाई स्क्वायर नहीं है अभी, ये है अल्फा वाई अल्फा एक्स बी वाई सी एक्स प्लस अल्फा वाई स्क्वायर बी वाई सी वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा जेड बी वाई सी जेड प्लस अल्फा जेड अल्फा एक्स बी जेड सी एक्स प्लस अल्फा जेड अल्फा वाई बी वाई बी जेड सी वाई प्लस अल्फा जेड स्क्वायर बी जेड सी जेड। हम यहाँ पे बस पिछले वाले डेरिवेशन का जैसा ही है, वहां पे हमने सिग्मा मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करी थी क्योंकि हमको वैसा रिजल्ट चाहिए था। यहाँ पे सिग्मा मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल सिग्मा अल्फा एक्स अल्फा वाई, अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। डिराक मैट्रिसेस एंटी कम्यूटेशन को फॉलो करती है। तो यहाँ से अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस अल्फा वाई अल्फा एक्स, ठीक है। बस यही चीज रिप्लेस करेंगे, अल्फा वाई अल्फा जेड की वैल्यू सिमिलरली आ जाएगी माइनस अल्फा जेड अल्फा वाई, एंड अल्फा जेड अल्फा एक्स की वैल्यू माइनस अल्फा एक्स अल्फा जेड। तो ये क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो 1 हो ही गई, तो बी एक्स सी एक्स प्लस ये है अल्फा एक्स अल्फा वाई बी एक्स सी वाई। हम क्या करते हैं पहले बी एक्स सी एक्स प्लस बी वाई सी वाई प्लस बी जेड सी जेड, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब लिखते हैं ये और ये, अल्फा वाई अल्फा एक्स की जगह लिखेंगे माइनस अल्फा एक्स अल्फा वाई, तो फिर यहाँ पे अल्फा एक्स अल्फा वाई टाइम्स हो जाएगा बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ठीक है। एक्स जेड और जेड एक्स में भी यही करेंगे, हमको क्या चाहिए जेड एक्स प्लस अल्फा जेड अल्फा एक्स बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड प्लस क्या बचा अल्फा वाई अल्फा जेड
तो अल्फा वाई अल्फा जेड बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, ये वाली वैल्यू आ गई अल्फा डॉट पी की। अब हम इस पूरी इक्वेशन का ट्रेस लेंगे, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, तो मतलब अगर ट्रेस ऑफ अल्फा डॉट सी लें तो हम सारी चीजों का अलग अलग ट्रेस ले सकते हैं। तो ये तो बी एक्स सी वाई, ट्रेस ऑफ बी एक्स सी एक्स, तो बी एक्स सी एक्स से आएगा बी वाई सी वाई प्लस बी जेड सी जेड टाइम्स ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स प्लस ट्रेस ऑफ अल्फा जेड अल्फा एक्स बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड प्लस ट्रेस ऑफ अल्फा वाई अल्फा जेड बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। ठीक है, अब जो अल्फा एक्स अल्फा वाई है अल्फा वाई अल्फा जेड है, इनका ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे। सिंस क्या होता है अल्फा एक्स अल्फा वाई का ट्रेस 0 होता है, अल्फा वाई अल्फा जेड का ट्रेस अल्फा जेड अल्फा एक्स का ट्रेस 0 होता है। किसके है टाइम्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक चीज और देखो, ये सीधा हमने जैसे बी सी एक्स लिखा है, लेकिन ट्रेस ऑफ ये 4x4 की मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो इनके मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 1 1 1 1 की मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब चाहे निकाल के देख लेना अल्फा एक्स अल्फा वाई की मैट्रिक्स लिख के, फिर उसको पूरा कैलकुलेट करके देख लेना। ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई इक्वल्स टू 0, ट्रेस ऑफ अल्फा वाई अल्फा जेड इक्वल्स टू 0 और ट्रेस ऑफ अल्फा जेड अल्फा एक्स भी 0 होता है। एक्सप्रेशन क्या बचा? अल्फा डॉट बी अल्फा डॉट सी का ट्रेस, ट्रेस ऑफ अल्फा डॉट बी बी एक्स सी एक्स प्लस बी वाई सी वाई प्लस बी जेड सी जेड, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 4x4 की, 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस होता है 4। n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने पास है तो उसका ट्रेस 1, क्योंकि ये इक्वेशन होगी 1 1 1।